तो क्वेश्चन की लंबाई पे मत जाइए, हम क्वेश्चन को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि एक स्टोन है, जो स्टोन जो है वो देखने में किस शेप का है, तो क्यूबिकल शेप का है। कैसे हम मान लिए क्यूबिकल शेप का है? क्योंकि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, लेंथ जो है वह 3, ब्रेथ जो है 2 और हाइट जो है 1 इस रेशियो में दिया गया है। इस रेशियो में दिया गया है, यानी रेशियो में दिया है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ छुपा होगा। 1x यानी कि दैट मीन्स हम सीधे लिख सकते हैं x। ठीक है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है, और इसका वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 10,368 DMQ, यानी कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। और इस पर पॉलिश करना है, पॉलिश करना है तो इसके सतह पे पॉलिश करेंगे, इसके सरफेस पे पॉलिश करेंगे, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग को निकालना होगा, जो कि होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इस पे पॉलिश करना है, और पॉलिश करने का जो खर्च है वो 2 पैसा लगता है, 2 पैसा लगता है एक एक DM² पे। अगर हम लोग 1 DM² पॉलिश करते हैं तो उसके बदले में हमें देना पड़ता है 2 पैसा। कितना देना पड़ता है? 2 पैसा। तो पूरा पॉलिश करने का क्या कॉस्ट पड़ेगा, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम लोग मान लेते हैं, इसका डायमेंशन जो है, लेट द डायमेंशन डायमेंशन डायमेंशंस आर 3x रेशियो 2x रेशियो x, ये है इसका डायमेंशन। या बोल सकते हैं इससे बेस्ट, मान लेते हैं लेट, ये लाइन आप हटा ही दो, लेट लेंथ ऑफ, शेप में कैसा है, क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू 3x ब्रेथ ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, जबकि ब्रेथ ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू 2x। शायद साफ नहीं आ रहा है वीडियो, 1 मिनट। चलिए ठीक है, ठीक है। जबकि हाइट ऑफ, सब में ए लगा ही देना, अ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू x। हमने ये सब मान लिया है। जबकि यह गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू 10368 DMQ। ये हालांकि ये स्टोन था, हमने स्टोन मेंशन नहीं किया, ठीक है, स्टोन है, पत्थर है। तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 10368 DM/Q। तो लेंथ की जगह डालेंगे 3x, ब्रेथ की जगह डालेंगे 2x और हाइट की जगह डालेंगे x, और हम ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज इसको। 3 2 जा 6, 6 1 जा होगा 6x/Q इज इक्वल टू, ठीक है, x/Q कहाँ कैसे हुआ, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, बेस इक्वल, पावर ऐड होगा, तो XQ इज इक्वल टू 10368 DMQ बाई 6। अब आप लोग को करना है इसको 6 से डिवाइड, तो 6 से कर लो डिवाइड। किसको करना है डिवाइड, 10368 डिवाइडेड बाई 6, तो आ जाएगा XQ इज इक्वल टू 1728 DM/Q। शायद यह 12 का क्यूब होता है, शायद नहीं, 100% हम श्योर हैं। आप लोग निकालना था XQ इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 12 DM होल पावर में Q। सो x इज इक्वल टू 12 DM, x का वैल्यू 12 DM आ गया। हम बहुत आसानी से अब लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बोल देंगे लेंथ ऑफ क्यूबिकल स्टोन, लेंथ ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, या स्टोन लिख दे तो बेस्ट होगा, जो मानना है आप ले लीजिएगा, इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 12 DM यानी कि 36 DM, ठीक है। जबकि ब्रेथ जो होगा वह 2x है, तो 2 इंटू 12 DM यानी कि 24 DM। हाइट जो होगा
क्या है, x है, यानी कि 12 DM होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर पॉलिशिंग करने का कॉस्ट क्या होगा। उसके लिए हम लोग को निकालना होगा सरफेस एरिया। तो लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक। तो फार्मूला क्या होता है, 2 × LV प्लस BH प्लस HL। तो 2 × लेंथ के जगह पर हम डालेंगे कितना, तो 36। ब्रेथ के जगह क्या डालेंगे, 24। ब्रेथ की जगह डालेंगे 24, हाइट की जगह डालेंगे 12 प्लस हाइट की जगह 12 और लेंथ की जगह 36 और DM²। तो आगे लगेगा 2 और ये सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 36 मल्टीप्लाई 24 864 प्लस 24 मल्टीप्लाई 12 288 प्लस 12 मल्टीप्लाई 36 432 और यहाँ से DM²। 2 इंटू सभी को ऐड करते हैं। ठीक है, सभी को ऐड करने पे आप लोग क्या पाओगे, तो देख लेते हैं पाने पर क्या आता है। आ जाता है 1584 DM²। आगे लगा हुआ है 2 तो मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3168 DM²। आप सभी को पता है कि 1 DM² पॉलिशिंग करने का कॉस्ट कितना है, 2 पैसा है। कितना पैसा है, 2 पैसा है। तो लिख देते हैं कि चार्ज फॉर पॉलिशिंग सॉरी SHING पॉलिशिंग 1 DM² इज इक्वल टू कितना, 2 पैसा। जगह ही कम पड़ गया है यहाँ पे। सो चार्ज फॉर पॉलिशिंग 3168 DM² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3168 पैसा। ठीक है, अब हम लोग इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करने पे हम पाएंगे क्या आ जाएगा, 6336 पैसा। ठीक है, आप लोग के पास जगह पर्याप्त होगा, नीचे लिखिएगा। अब इसको रुपया में बदलने के लिए हम लोग 100 से करेंगे डिवाइड, तो ये बचेगा रुपया में। तो यानी कि कितना हो जाएगा रुपीज़ में, 63.36 रुपीज़। उम्मीद करते हैं आप लोग को इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा।